तो चलो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें था हैंस क्रिस्टियन ऑस्टेड नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर कर दिया था कि गलती से डिस्कवर किया था कि एक मेटेलिक वायर है जिसमें करंट जा रहा है। तो जब मेटेलिक वायर में करंट जा रहा है तो उसके पास रखी हुई कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी इंटरलिंक है। तो ये प्रूव करता है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब जो कुछ मेन टॉपिक्स हैं उन्हें पढ़ लेते हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये एक मैग्नेट के जो सराउंडिंग का जो रीजन एरिया होता है जिसमें हम मैग्नेटिक फोर्स डिटेक्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट वेयर इट्स फोर्स कैन बी डिटेक्टेड इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये वो क्वांटिटी है जिसमें दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये वो क्या कहते हैं जिसके पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को विजुअली। ओके, तो ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकली वो नॉर्थ पोल शो करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल किस तरफ को मूव करेगा उसकी डायरेक्शन शो करते हैं। सिर्फ इमेजिनरी लाइंस होती है, रियल कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है डायरेक्शन क्या होता है? मैग्नेट के बाहर आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से इमर्ज करती हैं और साउथ पोल में मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। और डायरेक्शन जो है इनसाइड मैग्नेट क्या है? इनसाइड है साउथ से जाती है नॉर्थ को, ठीक है। तो ये क्लोज का फॉर्म करती है। बाहर क्या है? नॉर्थ से साउथ जा रही है और अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज़ है। स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की? तो जहाँ पे लाइंस ज़्यादा पास होंगी, क्लोज होंगी, क्राउडेड लाइंस होंगी, वो स्ट्रांग बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ पे लाइंस के बीच में स्पेस होगी ना, कम मतलब स्पेस होगी या थोड़ी कम लाइंस होंगी, तो वो वीक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और एक और बात कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर उन्होंने इंटरसेक्ट किया तो जो कंपास की नीडल है वो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शंस में शो करेगी, जो कि इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। रीज़न एग्जाम में पूछ लेते हैं, याद करके जाना। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कौन कौन से करंट कैरिंग? पहला है स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है। मतलब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। जो वायर है उसके अराउंड में ना सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे गोल गोल सर्कल्स बना लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद क्या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इसके? पहला है करंट। तो जैसे जैसे वायर में करंट बढ़ेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरा डिस्टेंस, जैसे ही वायर से डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो आप देखोगे ना कि धीरे धीरे सर्कल्स कम होने लगे हैं। अब राइट हैंड थंब रूल क्या है? इट इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो कोई प्रॉपर कोई फॉर्मूला नहीं है इन चीज़ों को फाइंड करने का कि हम डायरेक्शन कैसे पता करें। तो एक रूल है जिसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो उसमें क्या करना है? तुम्हें इमेजिन करना है करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो तुम्हें तुम्हारे राइट हैंड में पकड़ना है। और वो तुम्हें ऐसे पकड़ना है कि जो तुम्हारा थंब है ना, वो जो करंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में शो करे, पॉइंट करे तुम्हारा थंब। तो फिर जिस डायरेक्शन में तुम्हारी फिंगर्स व्रैप होंगी या कर्ल होंगी ना, तो वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ठीक है। तो ये जो जिस डायरेक्शन में तुम्हारी उंगलियां जा रही हैं वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और एक और बात, इसको मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर लूप। तो पहला था स्ट्रेट वायर हो गया, उसके बाद सर्कुलर। नियर द वायर द फील्ड लाइंस आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो जैसे जैसे तुम वायर के पास में रहोगे तो फील्ड लाइंस क्या? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वायर से, द सर्कल्स बिकम लार्जर। तो सर्कल्स धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। और जैसे हम सेंटर ऑफ लूप के सेंटर में चले जाते हैं ना, वो आर्क हमें ऐसे फील होते हैं जैसे कि स्ट्रेट लाइंस है। समझिए कैसे? जैसे आप वायर के क्लोज हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में रहेगा, फिर जैसे जैसे दूर जाओगे सर्कल्स बड़े होने लगते हैं, और जब आप सेंटर में आ जाते हैं लूप के तो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसे दिखने लगते हैं। फैक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉइल विद एंड टर्न्स इज एन टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन अ सिंगल टर्न। अगर कोई कॉइल है जिसके एंड टर्न्स है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि हर एक टर्न का जो फील्ड होता है वो एड ऑन हो जाता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो हमेशा एड ऑन होते चले जाएगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है, जितने टर्न्स उसका एन टाइम स्ट्रॉन्गर होगा मैग्नेटिक फील्ड।
अब नेक्स्ट है सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या है? अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक कॉपर वायर को हम सिलेंडर की शेप में बार बार टर्न, गोल 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 सर्कुलर टर्न्स से एक सिलेंडर का शेप बना देते हैं ना, कॉपर वायर का यूज करके, उसे कहते हैं सोलिनॉइड। तो द फील्ड लाइंस आर सिमिलर टू डेट ऑफ अ बार मैग्नेट। जैसी बार मैग्नेट में होती है ना फील्ड लाइंस, एग्जैक्टली सेम टाइप की फील्ड लाइंस इसमें मिलेंगे आपकी सोलिनॉइड में। वन एंड एक्ट एज अ नॉर्थ पोल। सोलिनॉइड का एक एंड नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करता है और दूसरा एंड साउथ पोल की तरह एक्ट करता है। इनसाइड द सोलिनॉइड, सोलिनॉइड का अंदर जो होता है, द फील्ड लाइंस आर पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। सोलिनॉइड के अंदर में फील्ड लाइंस पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस होती हैं। सिग्निफिकेंस, दिस इंडिकेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। मतलब ये पता करता है कि सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म क्या है? पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती वो। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड इट। द मैग्नेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या है? एक हमने कोई सॉफ्ट आयरन लिया, ठीक है, उसको हमने सोलिनॉइड के अंदर डाल दिया। तो जब हमने उसको सोलिनॉइड के, सॉफ्ट आयरन की खुद के पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, लेकिन जब हमने उसको सोलिनॉइड के अंदर डाला तो सोलिनॉइड के अंदर तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो ऑलरेडी जनरेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब सॉफ्ट आयरन उसके अंदर गया, उसकी मैग्नेटिक फील्ड की पावर देख के धीरे धीरे सॉफ्ट आयरन खुद मैग्नेटाइज होने लगा। तो ये जो मैग्नेट फॉर्म हुआ है, हमने जो सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज किया, जो मैग्नेट फॉर्म हुआ, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये किसी दूसरे की पावर की वजह से खुद मैग्नेटाइज हो गया, बट ये टेम्परेरी होता है। जैसे आप इसको सोलिनॉइड से बाहर निकाल लोगे, थोड़ी देर बाद इसकी मैग्नेटिंग पावर खत्म हो जाती है। फिर फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मेरी एम्पे सजेस्टेड दैट इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर produces a magnetic field that exerts a force on a magnet, the magnet must exert an equal and opposite force to a conductor. सिंपल, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, तो एक कोई ना कोई फोर्स तो एग्जर्ट करता होगा ना किसी मैग्नेट पे, तो वो मैग्नेट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करता है उसी कंडक्टर पे। तो उनका कुछ ये था ऐसे। इसे एक्टिविटी करी थी ने एल्यूमिनियम रॉड एक्सपेरिमेंट की। व्हेन करंट इज पास थ्रू एन एल्यूमिनियम रॉड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक एल्यूमिनियम रॉड रखा, जब उससे करंट पास हुआ, द रॉड गॉट डिस्प्लेस, तो वो रॉड डिस्प्लेस होने लगी। रिवर्सिंग डायरेक्शन, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स होने लगती है। ठीक है, ये बात याद रखना। और इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जिसे पोल्स कहते हैं, वो रिवर्स हो गई, डायरेक्शन द फोर्स डायरेक्शन, तब भी फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। मैक्सिमम फोर्स कब होती है? द डिस्प्लेसमेंट इज लार्जेस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल। अगर जब ज़्यादा होती है फोर्स की, सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट तब होता है या मैक्सिमम फोर्स तब लगती है जब करंट राइट एंगल पे हो, 90 डिग्री पे हो टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की 90 डिग्री पे हो, तब करंट ज़्यादा हाई, सॉरी मतलब मैक्सिमम फोर्स ज़्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट भी सबसे ज़्यादा होता है। फिर है नेक्स्ट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट आर गिवन। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ये हमें फोर्स की डायरेक्शन, जैसे या फिर मोशन डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, उसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड और करंट दिया है तो। मेथड क्या है? स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, अपना थंब, मिडल फिंगर और फोर फिंगर को ऐसे स्ट्रेच करो कि वो दोनों तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो जो फोर फिंगर होगी आपकी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी फोर फिंगर। मिडल फिंगर आपकी करंट की डायरेक्शन में फोर्स करेगी। तो इन दोनों के बाद जो तुम्हारा थंब जो पॉइंट करेगा वो तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन होगी या मोशन होगा। ठीक है, एप्लीकेशंस क्या है इसकी? ये इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज़ होती है, लाउड स्पीकर्स में यूज़ होती है, माइक्रोफोन्स में यूज़ होती है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्क्यूट।
सो इलेक्ट्रिसिटी रीचेस अवर होम थ्रू द मेन्स, ठीक है, वाया ओवरहेड पोल्स और अंडरग्राउंड केबल्स। तो हमारे घरों में जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है तो मेन सप्लाई के थ्रू आती है, या तो ओवरहेड ऊपर केबल्स होंगे, नहीं तो अंडरग्राउंड में जो केबल्स होते हैं उनकी वजह से। द 3 वायर्स, 3 वायर्स होती हैं मेन इंपॉर्टेंट। पहली है लाइव वायर जो पॉजिटिव होती है, ठीक है, पहली लाइव वायर पॉजिटिव होती है। कौन सा कलर होता है? रेड इंसुलेशन, रेड कलर की जो है। फंक्शन क्या करती है? कैरीज हाई वोल्टेज, बहुत ज़्यादा वोल्टेज कैरी करती है। फिर दूसरी वायर होती है न्यूट्रल वायर जो नेगेटिव होती है, कलर होता है इसका ब्लैक इंसुलेशन। पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडिया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल इज 220 वोल्ट, ठीक है। इंडिया में लाइव और न्यूट्रल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट होता है। फ्रीक्वेंसी, द सप्लाई इज एसी, ऑब्वियस है ना, हमारे जो अब एसी है ना, एसी की जो सप्लाई आती है वो आती है 50 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट। अर्थ वायर, अर्थ वायर है ये ग्रीन कलर की होती है, ग्रीन कलर इंसुलेशन। फंक्शन क्या है? कनेक्टेड टू अ मेटल डीप प्लेट इन द अर्थ। तो ये एक जो हमारे घरों में ना हम एक नीचे डीप में एक मेटल प्लेट रखते हैं अर्थ में, वो उससे कनेक्ट होती है। इट इज अ सेफ्टी मेजर फॉर एप्लीकेशन अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडी। तो जो अप्लायंसेस होते हैं जिनकी ना मेटेलिक बॉडी होती है, जैसे फ्रिज हो गया, प्रेस हो गया आपके घर में, तो उनको सेफ रखने का काम करती है। क्या आपने कभी कभी नोटिस भी किया होगा, अचानक से फ्रिज आप जैसे टच करते हैं तुरंत आपको करंट फील होता है। तो ये करंट आपको ना फील हो, आप एकदम से झटका लेकर दुनिया से ना निकल लो, उसके लिए आपको अर्थ वायर यूज की जाती है। लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक है इट प्रोवाइड्स अ लो रेसिस्टेंस पाथ फॉर लीकेज करंट। करंट को लीक करने के लिए एक लो रेसिस्टेंट पाथ प्रोवाइड करती है, इंश्योरिंग द यूजर डज नॉट गेट अ सीवियर शॉक, ताकि यूजर जो भी हम वो सामान यूज कर रहे हैं आपको एकदम से झटका ना लगे। बट कभी कभी हो जाता है, प्रॉपर लीक नहीं कर पाते, आपने कभी कभी किया होगा ये महसूस। अब सर्क्यूट अरेंजमेंट, टाइप्स ऑफ सर्क्यूट्स। 15 एम्पियर रेटिंग फॉर हाई पावर अप्लायंसेस, ठीक है। 15 एम्पियर का जो सर्क्यूट होता है वो जो पावर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, हाई पावर लेते हैं, उनके लिए यूज़ होता है। जैसे गीज़र हो गया, ओके, आपके घर में एसी होता है, कूलर्स होते हैं, ये सब ज़्यादा पावर चाहिए तो इनके लिए 15 एम्पियर का रेटिंग होता है सर्क्यूट का। दूसरा होता है 5 एम्पियर रेटिंग फॉर लो अप्लायंसेस, बल्ब हो गया, फैन हो गया, तो छोटे छोटे चार्जिंग के लिए आपका, तो इसके लिए आपको 5 एम्पियर रेटिंग का चाहिए। उसके बाद पैरेलल कनेक्शन। इन डोमेस्टिक सर्क्यूट्स अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। डोमेस्टिक सर्क्यूट में अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं सो दैट हर एक अप्लायंस इक्वल वोल्टेज मिले, हर एक अप्लायंस को इक्वल वोल्टेज मिले। वो कितना होता है? 220 वोल्ट। और ईच हैज़ अ सेपरेट स्विच, और हर किसी के पास अपना अपना सेपरेट स्विच होता है ऑन या ऑफ करने का। सेफ्टी डिवाइसेस एंड हजर्ड्स। इलेक्ट्रिक फ्यूज सेफ्टी डिवाइसेस में आता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है? एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस प्लेस्ड इन सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस होता है जो सीरीज में प्लेस किया जाता है। इट मेल्ट्स ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफ करंट गेट्स टू हाई ब्रेकिंग द सर्क्यूट। अगर करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो करंट हाई होने से हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करते ही ये तुरंत मेल्ट हो जाता है, जो तुरंत मेल्ट होती है सर्क्यूट ब्रेक कर देता है, ठीक है, सिंपल। ये लो मेल्टिंग पॉइंट के उससे बनता है, मेटल से या एलॉय जिससे भी बना हो, अब लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए इसका। नेक्स्ट इज ओवरलोडिंग। ये अकर्स व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट और देयर इज अ वोल्टेज स्पाइक। तो ओवरलोडिंग क्या होता है? अगर एक सॉकेट है, आप उसमें 10 चीज़ें लगा दे रहे हो, तो एक सॉकेट बेचारा कितना करंट ले जा सकता है? मान लो वो 5 एम्पियर का करंट ले जा सकता है, बट आपने उसमें 10 चीज़ें, एक 2 एम्पियर की, एक 4 एम्पियर की, एक 3 एम्पियर की, एक 3 एम्पियर की, तो क्या है? ओवरलोड हो गया, मतलब आपने बहुत ज़्यादा करंट ले लिया, तो उसकी वजह से अप्लायंसेस का वही सर्किट ब्रेक हो जाता है। और दूसरा है वोल्टेज स्पाइक। वोल्टेज स्पाइक अपनी तरफ से नहीं होता है, अचानक से ऐसे करंट आ रहा है, एकदम से ज़्यादा तेज वोल्टेज आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ओवरलोडिंग हो जाती है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? अकर्स व्हेन अ लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ड्यू टू डैमेज आई। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए तब शॉर्ट सर्किट होता है। दिस कॉज द करंट टू इंक्रीज अब्रप्टली। मतलब जब जैसे ही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते थे तो एकदम से बहुत सारा करंट निकल आएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट आने की वजह से ये दोनों एकदम से, कभी कभी अपने घरों में चेक किया होगा, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है, आग लग जाती है, तो यही होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये था पूरा, और आई होप आपको समझ आया होगा। एक्चुअली मैं ना फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मेरे मुंह में ही रह जाती, क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो देखी थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि इसको, इस वाले को ज़्यादा बेटर रखूँ। और बस यही है, आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ो। ऑल द बेस्ट।